नमस्कार, मैं कुमार और आप देख रहे हैं मधुबनी न्यूज़। मधुबनी न्यूज़ को सब्सक्राइब कर साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे सबसे पहले मेरा वीडियो झंझारपुर के आसपास का सारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सकें और साथ ही आपके पास मधुबनी और मधुबनी आज की जो नवीन जानकारी है वो भी पहुंच सके। झंझारपुर से बहुत ही जल्द दूसरी सवारी गाड़ी चलने वाली है। विगत 1 जनवरी से झंझारपुर का वो दिन कभी भूला नहीं जा सकता है, जो कोरोना के बाद झंझारपुर से फिर ट्रेन की सुविधा परिचालन शुरू हुई। भले ही अभी एक्सप्रेस ट्रेन या इस लेवल में ट्रेन नहीं है, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ट्रेन नहीं है, परंतु एक ही ट्रेन है जो सुबह के 7 बजे झंझारपुर से है और शाम के 7 बजे दरभंगा से है। तो वो खुशी का दिन कभी झंझारपुर के निवासी मिथिलावासी भूल नहीं सकते हैं। आज उसी क्रम में मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाना चाहता हूँ तो झंझारपुर का जो दूसरा पैसेंजर ट्रेन है वो बहुत जल्द झंझारपुर को मिलने वाला है। और हम आपको बता दें, जो ये भारतीय रेल द्वारा जो है ये मशीन तैयार किया गया है। आप देख सकते हैं इस मशीन पे भी लिखा हुआ है इंडियन रेलवे। और इस ये मशीन जो है ट्रैक फिटिंग करने का काम करती है। ट्रैक को उठा करके उसके नीचे ब्लास्ट देने का काम करती है। और इस मशीन के ऊपर आप सामने से देख सकते हैं लिखा हुआ है प्लेजर इंडिया। तो ये काफ़ी हैवी मशीन होती है और इसी का काम होता है ट्रैक को फिट करना। और ये झंझारपुर आज फिर पहुंची है ट्रैक नंबर 2 को फिट करने के लिए। जैसे कि हम आपको आगे वीडियो में भी दिखाएंगे, जो 1 नंबर ट्रैक पर तो पहले से ही ट्रेन क्रमागत चल रही है और बीच में जो ये लाइन है वो लूप लाइन है। और तीसरा जो ये लाइन है ये प्लेटफॉर्म नंबर 2 का लाइन है। इसी को फिक्स करने के लिए आज ये झंझारपुर फिर ये प्लेजर इंडिया की जो ये रेल फिटिंग मशीन है ये फिर पहुंची है और झंझारपुर में इस रेल को ट्रैक को फिक्स करने का काम अभी कर रही है। और जानकारी के अनुसार हम आपको बताते हैं जो झंझारपुर से बहुत जल्द ही दूसरी पैसेंजर ट्रेन जो है वो चलने की मुहिम तेज़ कर दी गई है। और साथ ही इससे एक और फ़ायदा हो रहा है, जो झंझारपुर से जो निर्मली CRS निरीक्षण होना है तो उसके लिए भी जो है इस ट्रैक को तैयार किया जा रहा है। क्योंकि झंझारपुर के बाद निर्मली में सिर्फ 2 ट्रैक बिछा हुआ है और ये 32 किलोमीटर के बीच में सिंगल ट्रैक है। झंझारपुर, तामुरिया, घंघरडीहा के बाद निर्मली, झंझारपुर और निर्मली में ही सिर्फ 2 ट्रैक है, बाकी इस बीच में सिंगल ट्रैक है। तो जब भी कभी ट्रेनें चलेंगी तो उसको रिटर्न होने के लिए या कोई भी ट्रैक चेंज करने के लिए उसको कम से कम 2 ट्रैक चाहिए। तो इसके लिए भी इस झंझारपुर में ये दूसरा ट्रैक को फिक्स किया जा रहा है, ठीक किया जा रहा है। और निर्मली में ये सब चीज़ हो चुका है। तो इस चीज़ को लेकर के आज जो ये ट्रैक फिक्स हो जाएगा, यानी ये चीज़ लग रहा है अब संभव हो रहा है, जो मार्च में ही CRS निरीक्षण इस रेलखंड का होना है, झंझारपुर से लेकर के निर्मली तक। और झंझारपुर से निर्मली तक अगर CRS निरीक्षण हो जाती है तो हम आपको बता दें, जो सहरसा से लेकर के दरभंगा सुपरफास्ट ट्रेन या एक्सप्रेस ट्रेन को दौड़ाई जाएगी, उसकी गति मापी जाएगी, जो उसकी क्या गति होती है। और उसके बाद इस रेलखंड पर बहुत ही जल्द जो है एक्सप्रेस ट्रेनों का परिचालन भी शुरू किया जाएगा। प्राप्त जानकारी के अनुसार जो कुछ रेल जो जयनगर से चल रही हैं या दरभंगा से चल रही हैं उसको अब इस रेलखंड में देने की बात चल रही है। हालांकि ये अभी कंफर्म नहीं इसका जो है डिटेल्स मिला है, लेकिन कुछ ट्रेन झंझारपुर के रूट में देने की अभी बातचीत चल रही है, जो प्राप्त जानकारी मुझे मिली है। तो आप इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं तो झंझारपुर में आज ये प्लेजर इंडिया का ये ट्रेन पहुंचा है, रेल फिटिंग मशीन पहुंची है और ये अब ट्रैक को फिक्स करने का काम यहाँ पे कर रही है। और यही ट्रैक को फिक्स करते हुए फिर तमुरिया तक आगे बढ़ेगी। माना जा रहा है जो बहुत जल्द तमुरिया और नेमुआ के बीच में जो लगभग 1 किलोमीटर का, तो तमुरिया और नेमुआ के बीच जो 1 किलोमीटर लगभग ट्रैक नहीं बिछी हुई थी उसको भी बिछाने की तैयारी बहुत ज़ोरों शोरों से चल रही है, जिसका वीडियो हम आप तक भेजे हुए थे, आपको दिखाए हुए थे अपने YouTube चैनल के माध्यम से। और फिर हम बहुत जल्द उस रेलखंड की जानकारी लेकर के भी आएंगे। तो आप अभी देख सकते हैं झंझारपुर में ये दूसरा ट्रैक शुरू करने के लिए जो है रेल फिटिंग का काम किया जा रहा है, ट्रैक फिक्सिंग करने का काम किया जा रहा है। और झंझारपुर से बहुत जल्द दूसरी पैसेंजर ट्रेन चलाई जाएगी और साथ ही वो निर्मली झंझारपुर रेलखंड पर भी ट्रेन चलाने की जो है कवायद तेज़ कर दी गई है, मुहिम तेज़ कर दी गई है। और बहुत जल्द इस रेलखंड पर ट्रेनों का परिचालन शुरू किया जाएगा। हम आपको एक बार फिर बता दें, जो मार्च के अंतिम सप्ताह तक CRS निरीक्षण होना है और अप्रैल से झंझारपुर से निर्मली रेलखंड पर
एक ट्रेन का परिचालन शुरू करना है। इसी क्रम में झंझारपुर से और निर्मली तक के बीच में जितनी सारी कार्य हैं उसको जल्दी से जल्दी करने के लिए एक लक्ष्य रखा गया है और उसी लक्ष्य निर्धारित लक्ष्य के अनुसार ये जो इंजीनियर्स हैं या वर्कर्स हैं वो काम करने की कोशिश कर रहे हैं और संभवतः जो है इस चीज़ को वो कर भी लेंगे और बहुत जल्द इन रेलखंडों पर ट्रेनों का आवागमन परिचालन शुरू कर दिया जाएगा। आप देख रहे हैं मधुबनी न्यूज़। मधुबनी न्यूज़ को सब्सक्राइब कर मधुबनी न्यूज़ से जुड़े रहें और मधुबनी व मधुबनी के आसपास की तमाम जितनी सारी जानकारी होती है वो सबसे पहले पाएँ। धन्यवाद।